अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद वीडियो दिखाता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीतर के छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो हैं वो मिक्स करने का क्या नुकसान होता है और उस नुकसान से हम कैसे बच सकते हैं। जैसा कि ये बच्चा है, ये बाद में निकला है, ये तकरीबन 3 दिन बाद में निकला है इनसे, यानी ये कम अज़ कम 3 दिन छोटा है। तो इसको भी तकरीबन हो चुके हैं 36 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसकी जो पोजीशन है वो इतनी नहीं है कि बिल्कुल ये छोटा है। तो ये जो जितने बच्चा छोटा होता है उसको सर्दी ज़्यादा लगती है और यूं यूं ये बड़े होते जाते हैं, फिर ये सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल होते जाते हैं। और इसी तरह आपकी माता ने अगर पहले दिन बच्चे निकाले हैं तो आप देखेंगे कि वो हर 2 मिनट के बाद खुद ब खुद ही बैठ जाएगी और बच्चे उसके नीचे छुप जाएंगे। फिर दूसरे दिन आप नोट करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए पहले दिन वो 2 मिनट के बाद बैठी है तो दूसरे दिन वो 5 मिनट के बाद बैठेगी। फिर तीसरे दिन वो 10 मिनट के बाद बैठेगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यानी यूं यूं बच्चे बड़े होते जाते हैं उसी हिसाब से तीतर की मादा की बैठने की जो मुद्दत है वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ये कुदरती निज़ाम है। तो यूं यूं बच्चे बड़े होते जाते हैं उनको सर्दी जो है वो कम लगती है, तो उसके बाद मादा का भी इसी तरह का सिस्टम होता है। आप ये तजर्बा कर लें कि आपकी माता ने बच्चे दिए तो वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ही बैठ जाएगी और बच्चे सारे उसके नीचे छुप जाएंगे। अच्छा, मसला ये है कि ये बच्चा छोटा है। अच्छा, इसको ज़रूरत है कि हर 3 मिनट या 5 मिनट के बाद मादी बैठे तो ये जाके उसके नीचे छुपे। अब मादी ने नीचे बैठना नहीं है, मादी बैठेगी, फ़र्ज़ कीजिएगा आपके बच्चे बड़े हैं, मादी ने बैठना है 10 मिनट, तो 10 मिनट तक अगर मादी नहीं बैठती तो इसको नमूनिया हो जाएगा। चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, गर्मियाँ हैं तो 10 मिनट तक एक आप कोशिश करें। मैं इसको देखता रहता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं जाके इसको बल्ब के नीचे रखता हूँ, फिर वहाँ से निकाल के इसको इधर लेके आता हूँ, क्योंकि इसको अभी इस चीज़ का पता नहीं है कि मेरी माँ कौन सी है, क्योंकि ये कबूतर के नीचे निकला है। तो इसलिए इसको अभी ये भी पता कराना है, इसको ये भी बताना है कि ये आपकी माँ है और ये आपकी फैमिली है। इनके साथ भी छोड़ता हूँ और फिर बल्ब के नीचे भी लेके जाता हूँ। ये फैमिली से इसका तारुफ मैं इसलिए कराता हूँ कि रात को अक्सर ऐसा होता है कि मादी ने बच्चे अपने नीचे दिए हुए हैं, तो वो अगर उठ जाती है तो दूसरे बच्चे तो जो हैं वो इसकी आवाज़ पे आ जाएंगे इसके नीचे, लेकिन अगर इसको नहीं पता होगा, उस आवाज़ का ही नहीं पता होगा, शनाख्त नहीं होगी, तो वो फिर वो मादी के नीचे नहीं जा सकेगा और इधर उधर भागते भागते ये इसको सर्दी हो जाएगी और ये जाम हो जाएगा और फिर मर जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। हाँ, अलबत्ता बड़ी उम्र के जब बच्चे उनके पर निकल आएँ, तो फिर आप 10-12 दिन का या 15 दिन का भी उनमें फ़र्क रख सकते हो, वो उनको आप इकट्ठा रख सकते हो अगर वो बड़े हो जाएँ तो। क्योंकि फिर उनको उस हिसाब से सर्दी नहीं लगती और आप उनके धूप का अगर ख़्याल रखते रहेंगे तो उनको कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, ये एक दूसरा पेयर है, इसके साथ ज़्यादातर बच्चे जो है देसी के हैं। अगर इसमें आप देखें तो इसमें छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं। ये मैं आपको अगर दिखा सकूं तो इसमें एक बच्चा ये देखें बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन ये भी 6-7 दिन का है और इसके साथ वाला जो बच्चा है ये बड़ा है। तो अब जो मादा ने बैठना है ये बड़े बच्चे के हिसाब से बैठना है। अगर छोटे बच्चे के हिसाब से बैठती है तो फिर आप बड़ा बच्चा साथ लगा सकते हो, फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने छोटे बच्चे के हिसाब से ही बैठना होता है जितने दिन दिन उसको हो चुके हैं बच्चा निकाले हुए। तो इसलिए जो इसके जो बच्चे हैं वो बड़े के हिसाब से, तो ये इकट्ठे रखे हुए हैं, मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ये देखें आप, यहाँ बहुत ही गर्मी है। अगर सारा दिन मादा नहीं बैठती तो इनको माँ की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल इनको यहाँ पे सर्दी नहीं लगती। यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पे ये सर्दी बिल्कुल इनको नहीं लगती, रात को लगती है तो रात को तो मादा ने वैसे ही बैठना होता है।
یا تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ رکھیں کہ وہاں پہ سردی ان کو نہ لگے، دھوپ اچھی طرح لگتی رہے ان کو، تو پھر کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ سارا دن یہاں پہ یہ جو جالی ہے نا، یہاں تقریباً 8-9 بجے کے بعد دھوپ شروع ہو جاتی ہے اور شام تک ہی دھوپ لگتی رہتی ہے، اور یہ بالکل اگر آپ دیکھیں غور سے تو جالی کے جب یہ قریب جاتے ہیں تو ان کو دھوپ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔